सो गाइस, हिंदुस्तान कॉपर की तरह हिंदुस्तान जिंक ने भी बहुत स्ट्रॉन्ग रिटर्न दिए हैं पिछले 2 से 3 महीनों के अंदर। लेकिन हिंदुस्तान जिंक की जो रैली है काफी रिस्ट्रिक्टिव रही है। हिंदुस्तान कॉपर काफी स्मूथ रन करता देखने को मिला है आज भी, और हिंदुस्तान जिंक आज थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टिव रहा है। अब इस रिस्ट्रिक्शन के पीछे के रीजंस अपने आप में चार्ट हैं, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस सिल्वर कमोडिटी कर क्या रहा है। गोल्ड और कॉपर ये तो ऑलरेडी काफी बढ़िया रन दे चुके हैं, सिल्वर भी काफी स्ट्रॉन्ग रन दे चुका है, और सिल्वर ईटीएस और स्टॉक्स पर भी लाइफ टाइम हाइस पर होने की वजह से अच्छी खासी रैली रिसेंटली देखने को मिली है। ठीक है, एटीएस भी और इनके स्टॉक्स भी अच्छा रैली दे चुके हैं सिल्वर के। और हिंदुस्तान जिंक इस समय काम कर रहा है ओएफएस पर, और रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए आज ओएफएस का आखिरी दिन है। ठीक है, 28 से 29 ऑफ जनवरी ओएफएस के लिए अप्लाई कर सकते हो रिटेल इन्वेस्टर्स, तो आज आखिरी दिन है ओएफएस का। अपार्ट फ्रॉम दिस हिंदुस्तान जिंक में रिटेल इन्वेस्टर्स ने 2.3 टाइम्स सब्सक्रिप्शन किया है दूसरे दिन के अंदर, तो रिटेल इन्वेस्टर्स काफी एग्रेसिव देखने को मिले हिंदुस्तान जिंक के ओएफएस पर। अब कोई भी स्टॉक जब इतना बढ़िया रिटर्न दे चुका होता है, जैसे कि हिंदुस्तान कॉपर है, हिंदुस्तान जिंक है, वेदांता लिमिटेड है, इन सभी स्टॉक्स ने बहुत स्ट्रॉन्ग रिटर्न दिए। कमोडिटीज के प्राइसेस भी बढ़े तो इनकी डिमांड्स भी बढ़ी, डिमांड बढ़ी तो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी और कंजम्पशन पर भी पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ा है। अभी तक इनके दिसंबर क्वार्टर भी इस चीज को बहुत अच्छे से शो कर रहे हैं। अब मार्च आने वाला क्वार्टर क्या, वो क्वार्टर भी बहुत बढ़िया रहेंगे। इसके लिए जरूरी होता है कंपनी के फंडामेंटल्स को समझना। कंपनी का अगर आप ईपीएस परसेंटेज देखोगे तो आपको ईपीएस परसेंटेज में दिसंबर के क्वार्टर पर बहुत स्ट्रॉन्ग राइज नजर आएगा। स्टीप राइज इसके पहले तक कंपनी करती थी, ऑलमोस्ट हर क्वार्टर में कंपनी के ईपीएस पर स्टीप राइज आ रहा था, लेकिन इस बार कंपनी का राइज बहुत बड़ा है, क्योंकि सितंबर अपने आप में छोटा सा डिप लगा करके गया था कंपनी के ईपीएस पर। तो ईपीएस यानी कि बाकी के रेशियोज भी कंपनी के अंडर कंट्रोल आ जाते हैं। पी रेशियो जो है कंपनी का, अगर हम कंपनी की डिमांड पर समझे तो अभी काफी लो है। अगर हम इसको पीक से देखेंगे ना, तो अभी भी कंपनी का पीई रेशियो जो है वो बहुत नीचे है। ऑल दो पिछले 4-5 महीनों के अगर आप रेंज देखोगे तो वहां से काफी ऊपर है, पर अपने ऑल टाइम हाई से कंपनी का पीई काफी नीचे है। और अगर आप सेक्टर के पीई के अकॉर्डिंग देखोगे तो कंपनी का पीई अभी 4 पॉइंट, लगभग 4 से 3.5 पॉइंट अभी भी नीचे है सेक्टर पीई के अकॉर्डिंग, यानी कि स्टॉक की वैल्यूएशंस अभी भी काफी अंडर कंट्रोल रहती है। कंपनी का प्राइस टू बुक रेशियो भी सिमिलर इसी तरीके से आपको देखने को मिलेगा, अभी भी काफी नीचे है, यानी कि कंपनी के पास मार्जिन और बच जाता है। जो बात आती है स्टॉक में रैली बनने के बाद में कि ओवर वैल्यूएशन हो चुकी है या पर अंडर वैल्यूएशन है, वो कहीं ना कहीं ये 3 रेशियो आपको बताते हैं। अब इन 3 रेशियो को मेंटेन करने के लिए कंपनी देती है अपने रिजल्ट, अगर रिजल्ट अच्छे आते हैं तो ये तीनों रेशियो आपके फेवर में आ जाती हैं। कंपनी ने दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट दिए, जहां पर 10,922 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू था। 10,922 करोड़ कंपनी ने रेवेन्यू दिया, और ये रेवेन्यू कंपनी का इंक्रीज है 27.65% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। पिछले साल 8,556 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू था, जहां कंपनी ने इस साल 27.65% का जो है इंक्रीज दिया है, और ये ग्रोथ परसेंटेज क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर लंबा हो जाता है, बढ़िया हो जाता है। अब इस रिजल्ट के बाद कंपनी ने कितने रिटर्न दिए, ठीक है, तो इस रिजल्ट के बाद भी स्टॉक ने अच्छे रिटर्न दिए हैं, लेकिन ये रैली बहुत रिस्ट्रिक्टिव दिखेगी। हिंदुस्तान कॉपर की रैली जो है वो बहुत स्मूथ है इन कंपैरिजन में हिंदुस्तान जिंक। और हिंदुस्तान कॉपर के अभी रिजल्ट्स नहीं आए, बट प्री एनालिसिस आपको चैनल पर मिल जाएगा, आज भी अपलोड करा है, जरूर चेकआउट करना। और प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का है 46% का, जो कि पिछले सितंबर से बहुत बढ़िया इंक्रीज है। 34% के आसपास कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज इंक्रीज होता है। तो ये दो ग्रोथ किसी भी कंपनी की वैल्यूएशन डिसाइड करती है, और इन दोनों ही ग्रोथ पर कंपनी ने बहुत बढ़िया काम करके दिया है। होल्डिंग पैटर्न में 61.84 आपके पास प्रमोटर है, 1.54 आपके पास एफआईज हैं, जो कि सितंबर से इंक्रीज हुए दिसंबर टाइम फ्रेम के अंदर, और डीआईएस के पास 4.68 है, जो कि सेलर आए हैं दिसंबर के अंदर, और गवर्नमेंट के पास 27.92 है, पब्लिक के पास 4.01% की होल्डिंग है। आपने एक चीज जरूर नोट करी होगी कि वेदांता, हिंदुस्तान कॉपर और आपके हिंदुस्तान जिंक तीनों में एफआईएस की एग्रेसिव बाइंग देखने को मिली है, कहीं कम तो कहीं बहुत ज्यादा, स्पेशली मिली तो है ही। एफआईएस ने एंट्री जरूर करी है दिसंबर क्वार्टर में, तो कहीं ना कहीं एफआईएस इस टाइम को भाप चुके थे पहले कि हाँ, कॉपर के, आपके सिल्वर के, गोल्ड की कमोडिटीज के प्राइसेस बढ़ने वाले, और इसका फायदा एफआईएस ने बहुत बढ़िया तरीके से उठाया भी है।
टेक्निकली स्टॉक न्यूट्रल है, 57.8 का एमएफआई, 66.5 का आपका आरएसआई है। और चार्ट पैटर्न आपका क्या बता रहा है, रेस्ट्रिक्टिव रैली है। आगे जाने से पहले एक छोटा सा लालच मेरा, सब्सक्राइब जरूर कर देना। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। ये स्टॉक का चार्ट बहुत रिस्ट्रिक्टिव रैली की तरह साथ में स्टॉक यहां पर चला है, छोटे छोटे रन्स दिए हैं, अनलाइक हिंदुस्तान कॉपर जिसमें बड़ी रैलीज आई है। बीच बीच में रिस्ट्रिक्ट होता है, फिर एक रैली की तरफ जाता है, फिर एक रिस्ट्रिक्ट होता है, और अभी इस समय स्टॉक रिस्ट्रिक्शन पर है। अगर हम इसको जूम इन करें यहां पर, तो क्या नजर आता है यहां पर चार्ट पे, ठीक है। सो यहां चार्ट पर आपको नजर आएगा 734 आपका ये रिजेक्शन पॉइंट चल रहा है। मिड बेस इस समय आपका बना हुआ है 690 के पास में, और क्रूशियल बेस आपका बना हुआ है स्टॉक में 656 के पास, 656। ये तीन ट्रेंड्स हिंदुस्तान जिंक में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ब्रेकआउट चाहिए तो 734 आपको ब्रेक करना जरूरी है। जैसे आज हिंदुस्तान कॉपर ने पिछले 2 सेशन में 776, एक बार जरूर चेकआउट कर लेना, 576 है शायद से, 700 नहीं, 576 है हिंदुस्तान कॉपर का। इंपॉर्टेंट रिजेक्शन था, ब्रेकआउट करने के लिए स्टॉक ने सीधा एक सस्टेनेबल कैंडल दे दी, और उसके बाद आज भी 19% की तेजी पर है। तो 576 का वहां रिजेक्शन पॉइंट था, और यहां हिंदुस्तान जिंक में 734 का है। कल के सेशन में सेलिंग काफी ज्यादा थी। अब अगर इसको ब्रेकआउट देना है, या तो थोड़ा थोड़ा करके हैंगिंग बेस ले 734 पर। अगर इस तरह की पोजीशन बनती है तो वो भी कहीं ना कहीं आपका हैंगिंग बेस ड्रॉ करेगी हिंदुस्तान जिंक में। और उसके बाद अगर सस्टेनेबल ब्रेकआउट देता है, जो कि टेक्निकल्स अलाउड करते हैं, कंपनी के फंडामेंटल्स अलाउड करते हैं, वैल्यूएशन अलाउड करती है, तो यस हिंदुस्तान जिंक में भी ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। बट कोई भी रिजेक्शन अगेन 734 पर अगर आता है तो आप 690 पर डिप कर जाते हो। तो इस चीज पर जरूर ध्यान देना कि आपके पास रिजेक्शन की कैंडल कुछ इस तरह से बनती है, जैसे ये वाली है जो 734 पर आई थी। सस्टेनेबल में आपको हैंगिंग बेस मिलता है, यहाँ पर डायरेक्ट ब्रेकआउट मिलता है। कैंडल्स के पर अभी जो आपका मेजर फोकस है वो रहने वाला है, क्योंकि स्टॉक एक काफी ज्यादा कॉशियस स्टेज पर है अपने चार्ट पैटर्न पर। सो मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि अभी आपको हिंदुस्तान जिंक अवॉइड करना चाहिए। रीजन क्या है कि इन सभी कमोडिटीज के प्राइसेस ऑलरेडी स्काई हाई हो चुके हैं। जब भी कमोडिटीज के प्राइसेस स्काई हाई होते हैं तो थोड़ा सा कॉशियस आता ही है। और दो पिछले 3 महीनों से ये रैली कंटिन्यूस चल रही है, छोटी रैली नहीं, ऑलरेडी काफी अच्छे रिटर्न्स बन चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टर्स इस रैली का हिस्सा रहे हैं वो इस कॉशियसनेस के अंदर सेलिंग भी कर सकते हैं। तो वहां से एग्जिट अगर आता है तो 734 आपका ब्रेक करना पॉसिबल नहीं होगा, वहां पर मुश्किल रहेगी, तो वहां कॉशियस रहने की भी जरूरत है। तो हर पैटर्न पर आपको ये देखना है आप अगला सेशन किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, हैंगिंग बेस ले रहा है, रिजेक्शन कर रहा है, या पर सस्टेनेबल कैंडल दे रहा है। जिस तरह से हिंदुस्तान कॉपर ने सस्टेनेबल कैंडल 2 सेशन के अंदर ड्रॉ करी, ब्रेकआउट सस्टेन किया, अगर सिमिलर पोजीशन बनती है तो यस 734 आपका ब्रेक हो सकता है, अदरवाइज आपको थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत रहेगी। आई होप कि इस वीडियो में आपको कुछ नया जानने और सीखने को मिला होगा। सब्सक्राइब जरूर कर देना, मिलता अगले वीडियो में।